ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के तमाम प्रमाण सामने आए। वहां पर तमाम महिलाएं गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा का अधिकार चाहती हैं और इसको लेकर एक याचिका जो है वो बनारस की कोर्ट में डाली गई। उसके बाद मथुरा का मामला सामने आया, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे ही असली कृष्ण जन्मभूमि होने की बात हुई और वहां पर भी उस जगह की सर्वे कराने की बात आ गई। लेकिन इन सब बातों के बीच में लगातार एक कानून का नाम आता है, वह है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब सवाल उठने लगा है कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में संशोधन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जब ये कानून कहता है कि स्टेटस को बरकरार रखिए, लेकिन जब खुद ही ये स्टेटस को अपने आप में विवादित चीज़ हो जाए, जब ये तय ना हो पाए कि वहाँ पूजा होती थी या वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी, यही कानून के कटघरे में पहुँच चुका हो, तो इस पर किस तरह का समाधान निकलना चाहिए, क्या कानूनी राय निकलनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। अश्विनी जी, ये बताइए, अब मांग उठने लगी है कहीं ना कहीं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बदलाव किए जाएं। किस तरह के बदलाव हो सकते हैं और उसमें क्या कमियां हैं? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट महाघटिया कानून है और जब ये 1991 में बन रहा था तो उस समय जेटली जी राज्यसभा में जब इस पर बहस कर रहे थे विपक्ष की तरफ से, तो उन्होंने कहा भी था ये महाघटिया कानून है, इसको मत बनाइए, ये कोर्ट में जाएगा, ये टिकेगा नहीं, कोर्ट इसको ख़त्म करेगी। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ने अपने बहुमत का यूज़ किया, यूज़ करके कानून बना दिया और उसके बाद इसको कोई कोर्ट नहीं लाया। कोर्ट में इसको 2020 में ले आया हूँ। ये जो लोग इस कानून की दुहाई दे रहे हैं, इन सबको पता है कि ये हमारी पीएल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज तक कोई इसका विरोध करने नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके पास जो मैंने ग्राउंड रेज किए हैं, इस ग्राउंड का कोई जवाब नहीं है। जहाँ तक 2 साल हो गए, सरकार का भी जवाब नहीं आया, क्योंकि सरकार के पास भी जवाब नहीं है। सरकार को भी पता है कि जेटली जी ने क्या उस समय बयान दिए थे, जेटली जी ने क्या राज्यसभा में बहस किया था, उमा भारती जी ने लोकसभा में क्या बहस किया था। ये रिकॉर्ड पे है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे, उसको देखा जा सकता है। सिंपल एक, और जैसे मैंने आपको बताया, सड़क पे नमाज पढ़ने से सड़क मस्जिद नहीं हो जाती, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने से एयरपोर्ट मस्जिद नहीं हो जाता, प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ने से प्लेटफॉर्म मस्जिद नहीं हो जाता, ट्रेन के डब्बे में नमाज पढ़ने से ट्रेन का डब्बा मस्जिद नहीं हो जाता। वैसे मंदिर में नमाज पढ़ने से कोई मंदिर मस्जिद नहीं हो सकता है। मंदिर का कैरेक्टर चेंज ही नहीं हो सकता है। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, बहुत बेसिक डॉक्ट्रिन है, कई सारे कह चुके हैं। इस कानून को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये कानून संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। मैंने आपको अभी गिनाया कैसे कैसे ये पूरी एक एक करके आर्टिकल्स के परखच्चे उड़ा रहा है। मुझे तो आज तक, मैंने बहुत सारे कानून चैलेंज किए, लेकिन बाकी मुझे कानून चैलेंज करने में किसी में 5 ग्राउंड मिला, किसी में 6 ग्राउंड मिला। ये पहला ऐसा कानून है जिसमें मुझे 25 ग्राउंड मिला है चैलेंज करने के लिए। मैंने 25 ग्राउंड इसमें रेज किए हुए हैं। तो इसलिए ऐसे घटिया कानून को ख़त्म किया जाए।